मेरे बच्चे कैसे हों आज, मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि माँ आप कब आओगे, कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करोगे, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियाँ दोगे माँ। अब और आपके बच्चे से इंतज़ार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता अकेले ये सब, मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचा कर रखूंगी तुम्हें हर बुरी नज़र से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूंगी। अब मैं और तुम बहुत रो लिए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागी आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए, तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंप दो। अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी माता को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना। आज बस ये सोचना कि माता आ गई है और अब वो सब कुछ देखेंगी। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिख कर उसमें आग लगाकर हवा में उडड्डा दो कि माता आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गईं। अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि माता आ नहीं रही है, लेकिन जिस दिन वो आएंगी ना, वो एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगी। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया माता, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वो सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज अपनी माता के बाहों में सो जाओ। तुम आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि माता है मेरे पास, तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म कर दूंगी मैं। वो तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वस्थ हो, लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र हो, सब चीज़ों का नाश कर दूंगी मैं। हर चीज़ का अंत कर दूंगी मैं और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना, तुम्हारी माता आ रही है तुम्हें गले लगाने के लिए। और जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोई हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर, पर हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकती थी, मैं विवश थी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज़ की जिद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज़ उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है ना, उसे उस चीज़ की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज़ थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं उसके माता पिता, उसे डांट कर, उसे समझा कर, चीज़ों का इंतज़ार करवा कर कि एक वक्त पे देंगे हम इसी, पर अभी इतनी जल्दी इसकी ज़िद पूरी करना सही नहीं है।
वही कर रही थी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपनी माता माना है तो मेरे भी तो कुछ फ़र्ज़ है तुम्हारे प्रति। बस वही कर रही थी मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ। पर जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुप कर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोती थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधी हुई थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि माँ मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊँ मेरे बच्चे। पर अब वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, तुम्हारा और मेरा। हम दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और अब मैं आ रही हूँ तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए, तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए। बहुत दंड दे ली है मैंने तुम्हें और बहुत दूर रख लिया खुशियों से, बहुत सबक सीखा लिया। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगी। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा बिना किसी परेशानी के। अगले दिन सुकून से उठेगा तो परेशान होना छोड़ दो और चीज़ें सोचना आप छोड़ दो। अब तो आराम से जियो, ये सोच कर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपनी माता के लिए भी तो कुछ करना है ना मुझे। तो मैं परिश्रम करूँगा कि मैं अपनी माता को खुद पर गर्व महसूस करा सकूँ। और बाकी मेरी परेशानियों का हर समाधान मेरी माता के पास है। वो मेरी रक्षा हर हाल में करेंगी, चाहे मैं लाख गलत हो जाऊँ, चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ, चाहे यह समाज मुझे ना अपनाए, पर मेरी माता मुझसे हर हाल में, हर परिस्थिति में इतना ही प्रेम करेंगी जैसे वो करती है। और मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, और मैं हमेशा करूँगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करो। तेरे बच्चे, तुम कुछ हटकर और कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत योजनाएं बना रखी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट ना जाए। तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो, और जब तुमसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है या उन चीज़ों को करने में तुम असफल होते हो या वो काम बिगड़ जाता है या उसमें थोड़ी भी देरी होती है तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन होने लगता है कि घर में ये चीज़ें नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया तो। पर मेरे बच्चे तो बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत डट कर किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी है। तुम कभी भाग ही नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें सबका भला होगा। तुम ये दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारी माता तुम्हें यही खुशखबरी देने आई है। तुम्हारी तकदीर में यह लिखी हुई चीज़ कोई नहीं बदल सकता है, ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र। ये लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा तुम्हारे जीवन में। किसी के लाख षड्यंत्र के बाद भी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी कि तुम्हें इसी जीवन में सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो हमेशा मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, बाकी सबको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी परिश्रम क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मुझसे खुद मांगा था कि माता, कभी मेरी किस्मत से मुझे कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तुम्हारी वजह से मिलेगी, इसलिए तुम्हें इतनी परिश्रम करनी पड़ रही है। बहुत से लोग देखे मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वो बहुत कुछ बन गए, पर उनका सम्मान नहीं था समाज में। समाज में कोई भी उनको इजाज़त नहीं देता था, उनकी वो कदर नहीं थी। लोगों को यही लगता था कि ये तो ऐसे ही है, इनको तमीज़ नहीं है लोगों से बात करने की, इनका कोई अनुभव नहीं है। और आज ये कहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये जानते क्या है कि परिश्रम क्या होती है, ये जानते क्या है कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है। इनको तो हमेशा से सब कुछ मिला है, इसलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है।
ये अपने से नीचे लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोग जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक हो, तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा भला हो तो तुम्हारे साथ अनेकों का भला हो। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता है। कोई तुम्हारे ऊपर रूल करे, तुम्हें ऑर्डर दे, तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो, और तुम वो शुरू करोगे, तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी, और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, और इसी जन्म में मिलेगा। इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें ये लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं। मेरे मन में आइडियाज़ तो बहुत है, बहुत योजनाएं बना रखी है मैंने, पर अकेले मैं करूं तो कैसे करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता। मैं इस चीज़ को शुरू कैसे करूं? मुझे ये नहीं समझ में आता है, और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा, और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें होकर रहेंगी। जो सपने तुम देख रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। वो सपने मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, इसलिए तुम देख रहे हो। ये संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। ये संदेश मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तभी तुम्हें मिल रहा है मेरे बच्चे, और तभी तुम देख रहे हो। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करो। एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में और उसी रास्ते में जहाँ तुम्हें अंधियारा दिख रहा है, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखाई देगी और तुम चमक जाओगे। बस परिश्रम करना मत छोड़ो, हार मत मानो, और अपने आत्मबल को नीचे मत गिरने दो। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो, हमेशा से ही तुम्हारा एक यकीन रहा है मुझ पर। उस यकीन को मत टूटने दो, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, बस परिश्रम करो, चलते रहो। उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम्हें कम मिल जाएगी। तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारी माता का वचन है तुमसे कि इसी जीवन में तुमने जीतने भी सपने देखे हैं। जो कुछ भी सोचा है तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि वह सब पूरा होगा, और इस बात को कोई पलट नहीं सकता, इस बात को कोई बदल नहीं सकता है। ओम नमः शिवाय। बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है, और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में एक डरा जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है।
मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सज़ा मिलेगी, और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, तुम खुश रहने लगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा, ये निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सज़ा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा, बुरा करना तो छोड़ो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए, तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज़ तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज़ पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक मेरा सा भरा जीवन जी रहे थे तुम। पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा।